तो जल्द आ रहा है बिग बॉस 15 हमारे टीवी स्क्रीन पे। भाई मैं तो पूरे दिल से कर रही हूँ इस शो का इंतज़ार और बहुत ही उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि कौन कौन आएगा इस बार घर। और ऑफ कोर्स सलमान खान दिखेंगे फिर से हमारी टीवी स्क्रीन पर। तो चलिए देखते हैं इस शो की एक छोटी सी झलक। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और लेकर हाजिर हूं बिग बॉस 15 का सारा अपडेट। जी हां, सलमान खान का रियलिटी शो अपने 15वें सीजन में पहुंच गया है और इस बार का थीम है जंगल, जैसे कि आप प्रोमोज में देख ही रहे हैं। लेकिन इस जंगल में कौन से जीव जंतु कैद होंगे, कौन होंगे वो घर वाले जो घर में करेंगे ढेर सारा तमाशा, हंगामा और एंटरटेनमेंट, कौन लाएंगे गुड न्यूज और कौन बैड न्यूज को गुड न्यूज बनाएंगे। भाई ये सब होगा इस बार बिग बॉस के इस सीजन में। पैंडेमिक के बाद ये दूसरा सीजन है, क्योंकि इससे पहले वाला सीजन भी पिछले साल पैंडेमिक के दौरान शुरू हुआ था और अब एक बार फिर से नया सीजन हाजिर है। बिग बॉस ओटीटी पहले ही कुछ कंटेस्टेंट दे चुका है, जिसमें से कुछ कंटेस्टेंट इस बार दिखाई देंगे, लेकिन एक नए अंदाज में सलमान खान इस शो को होस्ट करेंगे, जिसके घर वाले तय हो चुके हैं। सब लोग अपना अपना क्वारंटाइन पीरियड खत्म कर चुके हैं और 2 अक्टूबर को ये शो सबके सामने होगा। मुंबई की फिल्म सिटी में इसका सेट लगा हुआ है। तो चलिए आपको हम मिलाते हैं इस बार बिग बॉस 15 के घर वालों से। बिग बॉस 15 के सबसे पहले प्रतियोगी है मशहूर टीवी कलाकार करण कुंद्रा। करण कुंद्रा को वाहवाही मिली थी सीरियल कितनी मोहब्बत है से। दिल्ली का ये मुंडा रातों रात स्टार बन गया। करण कुंद्रा के साथ कृतिका कामरा की जोड़ी को काफी पसंद किया गया। उसके बाद करण ने ढेर सारे शोज किए, लेकिन उनको पॉपुलैरिटी मिली कुछ यूथ शोज से। जी, वो यूथ आइकॉन बन गए और उन्होंने ढेर सारे शोज को होस्ट किया, जिनमें लव स्कूल शामिल था। इसी के साथ उनका नाम जुड़ा था अभिनेत्री अनुषा दांडेकर के साथ। दोनों की लव स्टोरी काफी चर्चा में थी और हाल ही में दोनों का ब्रेकअप हुआ। रियलिटी शो के किंग हैं करण कुंद्रा, काफी बेबाक हैं, दिल्ली के मुंडे हैं, तो बिग बॉस के होंगे वो मेन अट्रैक्शन। ऑलरेडी करण कुंद्रा का नाम जब से बिग बॉस से जुड़ा है वो ट्रेंड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली करण कुंद्रा है बिग बॉस के घर के मोस्ट वांटेड प्रतियोगी और उन्हें वॉच आउट करना काफी दिलचस्प होगा। बिग बॉस 15 का अगला घरवाला भी बड़ा ही मजेदार है और ये नाम है तेजस्वी प्रकाश वैगनकर का। जी हां, तेजस्वी प्रकाश टीवी की दुनिया की जानी पहचानी अभिनेत्री है, जिन्हें पहचान मिली थी सीरियल स्वरागिनी में। स्वरागिनी के बाद वो कंट्रोवर्शियल शो पहरेदार पिया की में नजर आई। टीवी की बहू की इमेज को तोड़ा जब वो खतरों के खिलाड़ी में आई। खतरों के खिलाड़ी की वो उस सीजन की सबसे एंटरटेनिंग प्रतियोगी थी। मैं बात कर रहा हूँ पिछले सीजन की। एक सीजन अभी खत्म हुआ, इससे पहले जो सीजन आया था उसमें तेजस्वी वॉज द मोस्ट एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट और उसका एंटरटेनमेंट ऐसा था कि रोहित शेट्टी भी उनके फैन बन गए थे। उसी वजह से इस बार तेजस्वी को बिग बॉस मिला है। तेजस्वी रियल लाइफ में एक सिंपल गर्ल है और कुछ ऐसे अंदाज में कॉमेडी करते हैं कि आपको लग रहा है कि वो थोड़ी सी थोड़ी पागल हैं, थोड़ी नटगट हैं, लेकिन वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। वो काफ़ी होशियार हैं और मैंने तेजस्वी के साथ काफ़ी काम किया है और काफ़ी सालों से उनसे जुड़ा हुआ हूँ। तो तेजस्वी भी इस बार इस सीज़न की काफ़ी दिलचस्प प्रतियोगी होने वाली हैं, बिकॉज वो जिस तरह से चीज़ों को हैंडल करती हैं वो एक अलग अंदाज होगा जो बिग बॉस में पहली बार देखने को मिलेगा। ऑलरेडी तेजस्वी ने इस बारे में काफ़ी कुछ खुलासे किए कि बिग बॉस में क्या उनका रूप। फिलहाल मैं कहूँगा कि वो सबसे एंटरटेनिंग है और एंटरटेनमेंट इज़ द की फॉर बिग बॉस। अब बात करते हैं बिग बॉस के अगले प्रतियोगी की, जिनका नाम है सिम्बा नागपाल, जिन्हें लोग सीरियल शक्ति में जानते हैं। सिम्बा यूँ तो शक्ति से सीरियल की दुनिया में उतरे थे, लेकिन इससे पहले रियलिटी शोज़ की दुनिया में वो काफ़ी छाए रहे हैं। रियलिटी शोज़ और यूथ शोज़ जो देखते हैं वो सिम्बा को जानते हैं। देखने में काफ़ी गुड लुकिंग है, बहुत अच्छी फिजिक है और हर बार एक आई कैंडी जो बिग बॉस में होता है उसकी कमी सिम्बा नागपाल पूरी करेंगे। सिम्बा भी रियलिटी शोज़ में काफ़ी पारंगत हैं, तो ही नोज़ हाउ टू डील पीपल और आई एम श्योर बिग बॉस में जब इतने सारे घर वाले उनके साथ जुड़ेंगे तो सिम्बा नागपाल का अंदाज काफ़ी देखने वाला होगा। तो सिम्बा नागपाल भी इस सीज़न के एक काफ़ी एंटरटेनिंग प्रतियोगी होने वाले हैं। बिग बॉस सीजन 15 की अगली प्रतियोगी हैं डोनल बिष्ट। डोनल बिष्ट भी टीवी की दुनिया से आई हैं, सीरियल्स काफ़ी सारे कर चुकी हैं और उन्होंने शुरुआत बतौर जर्नलिस्ट की थी। मैं तो उनको बतौर एक जर्नलिस्ट के रूप में जानता हूं, फिर वो सीरियल्स की दुनिया में आई। सीरियल्स उन्होंने ढेर सारे किए, लेकिन सोशल मीडिया की रानी भी हैं। तो डोनल के पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है सीरियल्स का, सोशल मीडिया का, एंड वो काफ़ी बोल्ड टाइप की हैं। मतलब बोल्ड टाइप इन द सेंस कि वो बिल्कुल मुंहफट टाइप की हैं और बिग बॉस में ऐसे लोग तो हमेशा चर्चा में रहते हैं। तो डोनल भी इस सीज़न की एक इंटरेस्टिंग प्रतियोगी होने वाली हैं अपने मुंहफट अंदाज की वजह से। थोड़ी सी भोली हैं, थोड़ी सी नटखट हैं, बट आई एम श्योर जब वो आएंगी तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो शो में मज़े कराएगा लोगों को। तो लेट्स वेट फॉर डोनल इन बिग बॉस 15।
और अब बिग बॉस 15 की अगली प्रतियोगी है एक और सीरियल की बहू जिनका नाम है विधि पांड्या, जिन्हें लोग ज़्यादातर सीरियल उड़ान की इमली के रूप में जानते हैं। विधि ने काफ़ी सारे सीरियल्स किए हैं उड़ान के बाद, लेकिन बिग बॉस उनका एकमात्र एक तरह से फर्स्ट रियलिटी शो होगा। विधि एक सिंपल लड़की हैं लेकिन अपनी लाइफ में काफ़ी क्लियर है। तो आई थिंक वो क्लैरिटी, वो गर्ल नेक्स्ट डोर की इमेज और एक बहू का फैक्टर सब मिलाकर विधि को एक मज़ेदार प्रतियोगी के रूप में दिखाने वाले हैं। सो लेट्स सी कि विधि अपनी बहू की इमेज को कितना तोड़ती हैं, अपनी जो गर्ल नेक्स्ट डोर इमेज को कितना आगे लेकर जाती हैं। चूंकि वो कलर्स की बहू रही हैं तो उनका जीत का पलड़ा काफ़ी भारी है। बस देखना हो कि विधि कैसे लोगों को हैंडल करेंगी। बिग बॉस 15 की अगली प्रतियोगी हैं एक सिंगर जिनका नाम है आकाशा सिंह। काफ़ी सुलझी हुई हैं, लेकिन बिग बॉस एक ऐसा घर है जो बड़ों बड़ों को घनचक्कर बना देता है। तो अब ये जो संगीत की रानी है जो काफ़ी अच्छा कर रही हैं, तो एज अ बिग बॉस के प्रतियोगी आकाशा का प्रदर्शन क्या होगा ये देखना काफ़ी मज़ेदार होगा। जैसा मैंने कहा, घर अच्छों को बदल देता है, तो क्या आकाशा बदलेंगी या सुरों की मलिका के बियॉन्ड उनकी कोई इमेज देखने को मिलेगी? ये होगा बिग बॉस 5 में आकाशा का एक अट्रैक्शन, एक काइंड ऑफ एक इंटरेस्ट लेवल की ये सिंगर घर में आकर क्या करेगी। बिग बॉस 15 की अगली प्रतियोगी है मीशा अय्यर। भाई बिग बॉस में अभी काफ़ी दिनों से स्प्लिट्सविला और रोडीज और लव स्कूल और एस ऑफ स्पेस जैसे शोज़ के प्रतियोगी आने लगे हैं। दिव्या अग्रवाल ने बिग बॉस OTT जीता, तो कुछ उसी शो से, एस ऑफ स्पेस जिसकी दिव्या विनर्ती से है मीशा। प्रतीक सहजपाल जो इस शो में है, उनके साथ मीशा की एक लव हेट रिलेशनशिप लोग देख चुके हैं। युवाओं के बीच में मीशा काफ़ी लोकप्रिय है, सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव है। तो मीशा जैसे कि अब जैसे जो ट्रेंड हो रहा है, जब से बिग बॉस का एवोल्यूशन हो रहा है, तो ये जो रियलिटी शो के कंटेस्टेंट्स आकर अपनी नई पहचान बनाते हैं, तो मीशा उनमें से है। तो यूथ नोज हर ऑलरेडी, लोग मीशा को जानते हैं, जो उनके फैंस हैं सोशल मीडिया वाले, वो रियलिटी शोज़ के सब बेहतर जानते हैं, दिव्या अग्रवाल की तरह जानती है। और प्रतीक के साथ जो उनकी केमिस्ट्री है, ऑलरेडी वो खेल सेट है। तो प्रतीक और मीशा इस शो में आकर क्या वही केमिस्ट्री दिखाएंगे जो उनकी बाकी रियलिटी शोज में देखी होगी? वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। सो बिग बॉस 15 में मीशा इज़ वन ऑफ द एक काफ़ी दिलचस्प प्रतियोगी होंगी, क्योंकि खेल का सारा प्रकार रूप वो जानती हैं। सो वॉच आउट फॉर मीशा इन बिग बॉस 15। इस बार बिग बॉस 15 में एक डॉक्टर साहब भी हैं, जो हैं हमारे पुराने बिग बॉस 13 के प्रतियोगी असीम रियाज के बड़े भाई, जिनका नाम है उमर रियाज। यूँ तो पेशे से एक डॉक्टर हैं, लेकिन इन्हें एक्टिंग और सिंगिंग का बहुत शौक है, और अपने भाई असीम की तरह इस बार इन्हें उम्मीद है कि बिग बॉस इनको एक नया आयाम होगा। और अपने छोटे भाई असीम की तरह इनको लग रहा है कि इनको बिग बॉस एक नया आयाम देगा। असीम की तरह ये भी काफ़ी अपनी ज़िंदगी में क्लियर हैं, अपनी लाइफ के फंडों को लेकर काफ़ी वाकिफ़ हैं और लोगों को डील करना जानते हैं। डॉक्टर होने की वजह से इनकी ग्रूमिंग काफ़ी अच्छी है। सो उमर रियाज इज़ ऑल्सो एक वन ऑफ द मोस्ट वॉच आउट कंटेस्टेंट्स, क्योंकि ये एक नए हैं, कोई बैगेज के साथ नहीं आ रहे हैं। जैसे असीम ने आकर बिना किसी पीपल डिडंट नो असीम, लेकिन उन्होंने आकर एक पहचान बनाई, तो अब उनके भाई को भी उसी तर्ज पर उसी अंदाज में दाखिला मिल रहा है। लेकिन उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, अपना एक व्यक्तित्व है, जो शायद बिग बॉस के घर वालों के साथ कैसे इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल, पता नहीं कि वो कैसे घर में होगा। लेकिन जो भी होगा, आई थिंक ये हमारे डॉक्टर साहब, आई थिंक बिग बॉस के इतिहास में ये दूसरे या तीसरे डॉक्टर हैं। आदित्य गोविंदकर एक डॉक्टर आई थी, तो देखना होगा डॉक्टर साहब मुन्ना भाई MBBS की तरह कितनी सारी जादू की झप्पियाँ इस घर में देंगे। बिग बॉस घर के अगले प्रतियोगी का नाम है विशाल कोटियान, जो टीवी की दुनिया के काफ़ी पुराने कलाकार है। विशाल काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। उन्हें लोग टीवी का अक्षय कुमार बोलते हैं, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी कुछ अक्षय कुमार जैसी है। उन्होंने बहुत सारे सीरियल्स में काम किया है, उनकी फिज़ीक काफ़ी अच्छा है, और सुना है कि वो बहुत ही लाइफ में सुलझे हुए हैं। अब सुलझे हुए हैं तो बिग बॉस में क्या कुछ बिगाड़ेंगे या सुलझाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल विशाल कोटियान एक सरप्राइज फैक्टर होंगे, जिनके बारे में अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। आई एम श्योर द वे ही विल कम इन द हाउस एंड रिएक्ट विद अदर कंटेस्टेंट इज समथिंग न्यू एंड डिफरेंट इन दिस सीजन। बिग बॉस के घर में हमेशा एक ना एक मॉडल कम एक्टर जरूर होता है, और इस बार उस कमी को पूरा कर रहे हैं साहिल श्रॉफ। साहिल श्रॉफ आपको याद हो तो डॉन में उन्होंने काम किया है, एक मशहूर मॉडल रह चुके हैं। साहिल का नाम पिछले कई सालों से बिग बॉस के में आ रहा था, और फाइनली बिग बॉस सीज़न 15 में साहिल श्रॉफ दिखेंगे। तो साहिल श्रॉफ एक लेडीज़ मैन के रूप में होंगे। वैसे इस बार बिग बॉस में काफ़ी सारे मर्द ज़्यादा हैं, लेडीज़ कम है, तो एक बहुत बड़ा लड़कियों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी
50-50 हैं, क्योंकि लड़कियां कम हैं और लड़के ज़्यादा, तो यू कैन इमेजिन क्या होने वाला है। बट साहिल विल बी वन गुड लुकिंग गाय इन द हाउस, एंड लड़कियों के साथ आई एम श्योर कुछ ना कुछ लव स्टोरी, दिल तोड़ना जुड़ना तो होने वाला है। तो साहिल श्रॉफ विल बी वन आई कैंडी इन द हाउस। बिग बॉस के घर में हमेशा कोई ना कोई मॉडल होता है, और इस बार वो मॉडल है ईशान सहगल। असीम रियाज के बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। इससे पहले भी ढेर सारे मॉडल्स आए थे, तो इस बार एक नया चेहरा मॉडलिंग की दुनिया से जो है ईशान सहगल। वैसे ईशान मॉडल होने के साथ साथ सीरियल्स में भी काम कर चुके हैं, काफ़ी सारे शोज़ उन्होंने किए हैं। इनकी ज़्यादा अभी इमेज नहीं है, एक तरह से न्यू है, पर जो न्यू होता है अगर वो सही ढंग से अपना गेम खेले तो वो बिग बॉस उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड आई थिंक ईशान सहगल को लोग जानते नहीं हैं, उनकी कोई खास इमेज नहीं है, तो ही विल बी वन गाय हु पीपल विल डेफिनेटली बी सरप्राइज टू नो। नाउ थिंग इज़ दैट कि वो गेम कैसे खेलते हैं, घर में क्या होगा उनका अंदाज, क्या होगा स्वैग। सो ईशान को देखना भी मज़ेदार होने वाला है। और अब जो बाकी घर वाले हैं वो ऐसे हैं जो ऑलरेडी लोग देख चुके हैं बिग बॉस ओटीटी में, और ये 3 नाम है शमिता शेट्टी, निशांत भट्ट और प्रतीक सहजपाल को। भाई बिग बॉस ओटीटी में इन तीनों ने अपने आखिर तक पहुँचे, इन्होंने गेम काफ़ी अच्छा खेला, तो डेफिनेटली बिग बॉस ने इनको चांस दिया है कि बिग बॉस ओटीटी वाले बिग बॉस 15 में नजर आए। तो अब ये तीनों लोग बिग बॉस इस सीज़न में भी नजर आएंगे। प्रतीक सहजपाल को बिग बॉस ओटीटी में काफ़ी प्रशंसा मिली, उन्होंने गेम बहुत अच्छे से खेला। तो वहीं पर शमिता शेट्टी को थोड़ी सी प्यार, थोड़ी सी उन्हें हर तरह की खट्टी मीठी रिस्पॉन्स मिली, लेकिन ऑल इन ऑल वो एक बॉलीवुड का चेहरा रही हैं, बिग बॉस में पहले आ चुकी हैं। तो शमिता विल बी वन गेम चेंजर इन दिस शो एज वेल। और अगर बात निशांत की करें तो वो बिना किसी बैगेज के, बिना किसी इमेज के आए थे। तो इस बार उन्होंने जो ओटीटी में किया, क्या वही वो इस शो में भी करेंगे? लेकिन इस बार लोग बदल गए हैं, डायनेमिक्स बदल गया है। तो इन तीनों जो बिग बॉस ओटीटी में आ चुके हैं उनके लिए बिग बॉस के इस सीजन में आना थोड़ा डिफरेंट होगा। बिग बॉस की 15वीं प्रतियोगी थी पंजाबी सिंगर अफसाना खान, जो कि बिग बॉस 15 में एंट्री करने वाली थी, लेकिन अब वो वापस पंजाब लौट गई हैं। असल में बीती रात होटल के कमरे में उनको आ गया पैनिक अटैक, जिसके चलते उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें वापस पंजाब जाना पड़ा। इसके बाद अफसाना ने फैसला किया है कि वो अभी बिग बॉस 15 में नहीं जाएंगी। यानी बिग बॉस के 15वें प्रतियोगी पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अब देखना होगा कि कौन होगा बिग बॉस 15 का 15वां प्रतियोगी। तो ये थे वो 15 लोग जो बिग बॉस यानी सलमान खान के शो बिग बॉस 15 में नज़र आने वाले हैं। सब अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं। कुल मिलाकर एक एंसेंबल इस बार प्रतियोगियों की लिस्ट है। बिग बॉस 13 और 14 में जो कुछ हुआ इस बार थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी ओटीटी आकर ये स्पेस बना चुका है। तो ओटीटी वाले और जो नए चेहरे मिलकर क्या कुछ धमाल करेंगे। इस बार थीम जंगल का है और एक लग्जरी हाउस का है। पहले घर वालों को जंगल में रहना होगा, उसके बाद उस लग्जरी हाउस में जाना होगा। तो काफ़ी कुछ खेल बदलेंगे, टास्क बदलेंगे, अंदाज बदलेगा, लेकिन रहेगा तो वही सलमान खान का अंदाज जो वीकेंड्स पर आएंगे और इन सब लोगों की अपनी अदालत में पेश करेंगे। सो दिस इज़ ऑल द डोप फ्रॉम द बिग बॉस हाउस। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार का सीज़न भी पिछले सीजन की तरह मज़ेदार और एंटरटेनिंग होगा। तो मैंने आपको बता दी 15 घर वालों की लिस्ट। बाकी हर हफ्ते एलिमिनेशंस होंगे, नए वाइल्ड कार्ड्स होंगे और ये खेल लंबे समय तक चलने वाला है क्योंकि इस बार बिग बॉस काफ़ी लंबे समय तक, करीब 6 महीने तक चलेगा। तो इसकी हर जानकारी हम आपको देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ।